आदिम जमाने से शीशा हम इंसानों को आकर्षित करता आया है। प्राचीन मिस्र से लेकर आज तक शीशा अपने आप में सबसे कारगर चीज रही है। सात सवार से लेकर अंतरिक्ष तक शीशे का बोलबाला है। हो सकता है कि जिस इंटरनेट के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हो वो इंटरनेट भी फाइबर ऑप्टिक यानी गिलास के तार से आ रही हो। यानी शीशा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो फिर आखिर ये शीशा बनता कैसे है, चलिए समझते हैं इसको। वैसे तो शीशे का निर्माण कुदरत भी करती है, लेकिन वो शीशा इतना शुद्ध या पारदर्शी नहीं होता जितना सिंथेटिक गिलास होता है। कुदरती रूप से बने शीशे देखने में कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन ये शीशे का शुद्धतम रूप नहीं होता है। शीशे का शुद्धतम रूप पाने के लिए शीशे को रासायनिक तरीके से कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि शीशा एकदम से पानी की तरह साफ दिखने लगता है। इस पारदर्शी शीशे को धरती पर पाए जाने वाले 3 कंपाउंड से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको कि हम सिलिका कहते हैं, दूसरा लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना कहते हैं, और तीसरा सोडियम कार्बोनेट जिसको कि हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका बेस कंपाउंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होता है, जो सिलिका सैंड के अंदर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये सिलिका सैंड क्या होती है? सिलिका सैंड किसी आम रेत की तरह ही होती है, लेकिन इसमें सिलिका की मात्रा बेहद अधिक होती है, जिसके लिए इसे शीशा बनाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सिलिका एक चमकदार तत्व होता है जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक से लेकर कंप्यूटर चिप तक में किया जाता है। सबसे पहले सिलिका से भरी रेत को बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर उसे उस रूप तक रिफाइन किया जाता है जब तक उसमें से मिट्टी, हैवी मैटर और सिलिका बहुत हद तक अलग नहीं हो जाती। रेत में सिलिका को अलग करने के बाद ये सिलिका का पहाड़ है, जिसमें 5% रेत और 95% सिलिका की मात्रा होती है, जिसको सिलिका सैंड कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से सिलिका सैंड का शीशे बनने का सफर शुरू होता है। शीशा बनाने के लिए सिलिका सैंड को पिघालना पड़ता है, लेकिन सिलिका सैंड को पिघालना कोई आसान काम नहीं है। सिलिका का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बहुत हद तक हीरे जैसी ही होती है, यानी ये बेहद हार्ड होता है, जिसको पिघालने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में सिलिका को पिघालने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जो एक बेहद खर्चीला काम है। ऐसे में सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को सिलिका सैंड के साथ मिला दिया जाता है, जिससे सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट 1700 से घटकर आधा यानी 850 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत भी सामने आती है। सोडियम कार्बोनेट मिलाने से सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट तो कम हो जाता है, लेकिन इससे बना शीशा पानी में घुलनशील बन जाता है, जिससे बचने के लिए अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना मिलाया जाता है, जिससे कि शीशा पानी में घुल ना सके। इस प्रोसेस के बाद जो शीशा बनकर बाहर निकलता है वो बिल्कुल पारदर्शी होता है। इस प्रकार से बने शीशे को सोडा लाइम सिलिका ग्लास कहा जाता है। ये वो ही ग्लास होता है जिसको कि हम अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शीशे तो पारदर्शी होते हैं, फिर हम इसमें अपने आप को कैसे देख पाते हैं? किसी भी पारदर्शी शीशे को रिफ्लेक्टिव मिरर में कन्वर्ट करने के लिए प्लेन मिरर के बैक साइड पर सिल्वर या एल्यूमिनियम से कोटिंग की जाती है, जिसमें सिल्वर यानी चांदी की कोटिंग रोशनी को 95% तक रिफ्लेक्ट करती है, जबकि एल्यूमिनियम 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही साथ इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की एक और कोटिंग की जाती है, जो इसकी मेटेलिक कोटिंग को स्क्रैच या डैमेज होने से बचाती है। इस प्रकार से एक पारदर्शी शीशा एक रिफ्लेक्टिव मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। हमें आशा है कि आपको रेत से शीशा बनने तक का सफर अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।